ऑटो रिक्लोजिंग एक प्रोसेस होता है जिसको ऑटो रिक्लोजर के हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ऑटो रिक्लोजर एक टाइप का हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्विच होता है जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ऑकर होता है लाइक शॉर्ट सर्किट। देन ऑटो रिक्लोजर जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, जस्ट लाइक अ डोमेस्टिक सर्किट ब्रेकर। जनरली पावर सिस्टम में 5 to 10% ही परमानेंट फॉल्ट ऑकर होता है एंड 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट ऑकर होता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट ऑकर होने का मेन रीज़न होता है लाइटनिंग दैट स्ट्राइक ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, एंड ड्यू टू दिस वेरी हाई वोल्टेज इंक्रीजेज एंड इफ ब्रांच ऑफ ट्री फॉल्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन फॉर फ्यू मोमेंट, सो इस रीजन के कारण कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट ऑकर होता है। तो इस सिचुएशन में जो ऑटो रिक्लोजर है वो कुछ टाइम के लिए सर्किट को ब्रेक कर देता है एंड ट्रांजिएंट क्लियर होने के बाद सर्किट को रिक्लोज कर देता है, मतलब सर्किट को कंप्लीट कर देता है एंड सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होती है। ऑटो रिक्लोजिंग कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन केस ऑफ परमानेंट फॉल्ट ऑटो रिक्लोजर ऑपरेट होता है तो सिस्टम स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। हेंस द नॉलेज ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिक्लोजर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट टाइप्स की फॉल्ट ऑकर होती है, बेसिकली ट्रांजिएंट फॉल्ट, सेमी परमानेंट फॉल्ट एंड परमानेंट फॉल्ट ऑकर होती है। ट्रांजिएंट फॉल्ट उस टाइप का फॉल्ट होता है जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। सेमी परमानेंट फॉल्ट भी एक टाइप का ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है बट देयर टेक अ फ्यू मोमेंट, मतलब ट्रांजिएंट फॉल्ट से ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहता है। सेमी परमानेंट फॉल्ट तब ऑकर होता है जब ट्रांसमिशन लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है लाइक ब्रांच ऑफ ट्री, एंड जब ब्रांच बर्न हो जाता है ड्यू टू हाई वोल्टेज इन लाइव कंडक्टर, देन सेमी परमानेंट फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रांजिएंट फॉल्ट और सेमी परमानेंट फॉल्ट ऑटो रिक्लोजर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सप्लाई को ऑफ करता है एंड जब फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो सर्किट को रिक्लोज कर देता है एंड करंट फ्लो करने लगती है। और अगर फॉल्ट क्लियर नहीं होती है तो सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट करता है, उसके बाद भी फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो सर्किट को परमानेंटली ब्रेक कर देता है। 3 अटेम्प्ट्स के बाद जो रिक्लोजर है वो सेंस कर लेता है कि वहाँ पे कोई परमानेंट फॉल्ट ऑकर हुआ है, इसलिए वो सर्किट को परमानेंटली ब्रेक कर देता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑपरेटर के साथ उस फॉल्ट को क्लियर करते हैं एंड ऑटो रिक्लोजर को रीसेट करते हैं फॉर इट्स नेक्स्ट ऑपरेशन। इन 1975 अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम हाई स्पीड रिक्लोजिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एंड बेस्ड ऑन IEEE पावर सिस्टम रिक्लोजिंग कमिटी 1984 रिपोर्ट, automatic reclosing was first applied on radial distribution feeder, ring network and sub-transmission network. Mainly there are two types of auto recloser, single phase recloser. सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजर का यूज़ सिंगल फेज लाइन के लिए किया जाता है। सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजर जो है वो पोल के साथ डायरेक्टली माउंटेन रहता है। थ्री फेज ऑटो रिक्लोजर, थ्री फेज ऑटो रिक्लोजर का यूज़ थ्री फेज सर्किट में सिस्टम इंडिपेंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। पावर सिस्टम में सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है। सो सिस्टम को प्रॉपरली रन करने के लिए इस मशीन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मेनली फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स। जब जनरेटर ऑपरेटिंग मोड में रहता है तो उस टाइम वेरियस टाइप के फॉल्ट ऑकर हो सकता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर्स एंड जनरेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन रिलेज का यूज़ किया जाता है।
जो कि प्रेजेंस ऑफ अर्थ फॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है। नॉर्मल कंडीशन में जनरेटर का जो रोटर वाइंडिंग होता है वो इंसुलेटेड रहता है, बट इन अब नॉर्मल कंडीशन इसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है एंड ये अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है। एंड एक्सेसिव अर्थ फॉल्ट के कारण वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अनबैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का फॉल्ट ओकर हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट जनरली तब ओकर होता है जब मेन लाइन ब्रेक होकर अर्थ पे आ जाता है। पावर सिस्टम में इस टाइप का जो फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा ओकर होता है, अबाउट 70% इसका चांस रहता है। नेक्स्ट है फेज टू फेज फॉल्ट। रेयर केस में इस टाइप का फॉल्ट पावर सिस्टम में ओकर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन टू लाइन फॉल्ट। जब दो मेन लाइन और मेन कंडक्टर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है और कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट होने का जो चांस है वो अबाउट 15% होता है। नेक्स्ट है टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। जब दो फेज के बीच में इंसुलेशन फेलियर होता है तो उसके कारण इस टाइप का फॉल्ट होता है। द चांस ऑफ दिस टाइप फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज हार्डली 3 to 4%। नेक्स्ट है थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको ट्रिपल LG फॉल्ट बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट तब ऑकर होता है जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है। इस टाइप के फॉल्ट का भी चांस अबाउट 3% होता है। एंड लास्ट है ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड। जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन फेल हो जाता है एंड जब तीनों मेन लाइन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे इस टाइप का फॉल्ट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट का जो चांस है वो अबाउट 2% होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।